ये लोग करप्ट लोग हैं, करप्शन करते रहेंगे, इनको कोई पकड़ने वाला नहीं होगा, तो ये ऐसा नहीं पाकिस्तान चलेगा। मेरा तो ये ख्याल है कि उन्होंने सही नहीं किया, क्योंकि नवाज शरीफ हमारे बहुत ही अच्छे लीडर हैं। जो हमारे नवाज शरीफ साहब है, झूठ बोलने में तो वो शुरू से कामयाब है। हमारे मुल्क का इतना पैसा खा गए हैं ये, फिर भी कहते हैं हमें क्यों निकाला। अस्सलामुअलैकुम, उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान दानियाल सुहेल। नाज़रीन, आज जो मैं सवाल लेकर आया हूं वो कुछ इस तरह से है कि जैसा कि आप जानते हैं कि कुछ रोज़ पहले सुप्रीम कोर्ट ने एक फ़ैसला सुनाया है। नवाज शरीफ को एक बार फिर नाअहल करार दे दिया गया है। 62 F1 के तहत उन्हें जो सियासी उनका पार्लिमानी सफ़र है वो इख्तिताम पजीर हो गया। आज हम लोगों से जानेंगे कि वो इस फैसले से मुत्तफिक हैं और उनकी क्या राय है। तो आइए चलते हैं। जो कल फैसला है सुप्रीम कोर्ट का, उसके बाद काफ़ी जो सियासतदान है उनका पार्लिमानी सफ़र जो है यहाँ पर इख्तिताम पजीर हो गया। तो आप इससे मुत्तफिक हैं? मैं कह रहा हूँ कि ये बहुत अच्छा फ़ैसला आया है। मुल्क को एक करप्ट हुक्मरान से आपको निजात मिल गई है, ठीक है। उसकी मनी लॉन्ड्रिंग आपके सामने आ गई, JIT की रिपोर्ट आ गई। इससे ज़्यादा आप क्या चाहते हैं? वो यही कहता है मुझे क्यों निकाला। अब उसको जेल में डालना चाहिए, उसको बाहर नहीं निकालना चाहिए, उसको जेल में डालना चाहिए। तो आपको क्या लगता है कि उन्हें क्यों निकाला था? इसलिए निकाला गया कि वो करप्शन में शामिल हैं, मुल्क के गद्दार हैं, मोदी के साथ उसके तल्लुकात हैं। आप देखिए उसकी शुगर मिल इंडिया में भी हैं, ठीक है। हर जगह पर उसकी स्टील मिल है। जहाँ पे उसको प्रॉफिट नज़र आया है, सऊदी अरब में उसने स्टील मिलें लगाई, दुबई में उसने कारोबार किया। ये चीज़ें सब अवाम के सामने लाने वाला कौन? इमरान खान ही है ना। तो इसीलिए आपको उसकी पैरवी करनी चाहिए, उसको मौका एक देना चाहिए उसको। इसमें सुप्रीम कोर्ट का भी काफ़ी अहम किरदार है, उस हवाले से क्या कहें? सबसे पहले तो ये जस्टिस साहब का, जिसने इंसाफ करना। जस्टिस का मतलब क्या है कि इंसाफ। तो जो जस्टिस साहब को इंसाफ देने वाला है, अगर वो आपका ठीक बंदा आ जाए, वो आज खुद नोटिस ले रहा है। इससे पहले इफ्तिखार चौधरी साहब ने कुछ नहीं किया, उन्होंने अपने मुफादात लिए और साइड पे हो गए। नहीं जी, मैं मुत्तफिक नहीं हूँ बिल्कुल भी इससे। ये एक ऐसा अदालती फ़ैसला है कि जिसके असरात हमारे मुल्क पे पड़ रहे हैं, हमारी मैशियत पे पड़ रहे हैं, और हमें अब कोई ऐसा लीडर नज़र नहीं आ रहा है इनके मुतबादिल जो हमारे मुल्क को तरक्की पे ले जाए। अब आप देखें, CPEC के पीछे आलमी पूरी दुनिया जो है ना CPEC के पीछे है। अमेरिका ने इसको रोकने की कोशिश की है, इंडिया ने रोकने की कोशिश की है, इसराइल इसके पीछे लगा हुआ है। इन सब की कोशिश है कि हमारे मुल्क को जितना पीछे ले जा सकते हैं ले जाएं, और ये वाहिद हमें इस टाइम तरक्की की राह नज़र आ रही है CPEC। लेकिन इसका जो फैसला है वो CPEC से तो उसका कोई लिंक नहीं है। बिल्कुल लिंक नहीं है, लेकिन आपको पता है कि जितनी ज़्यादा फेवर हमारे दोस्त ममालिक नवाज शरीफ के ज़रिए कर रहे थे, चाइना हो गया, तुर्की हो गया, कोई और लीडर को इतनी सपोर्ट नहीं दे सकते वो जितनी। इसकी क्या वजह है कि जो आलमी बरादरी है वो भी नवाज शरीफ की वजह से इतनी फेवर दे रही है? वो इसलिए फेवर दे रही है कि उनको पता है कि ये वाहिद लीडर इस मुल्क में है जो ये कौम की खातिर कुछ भी करने को तैयार होता है। नवाज शरीफ हमारे दिलों में बसते हैं और बसते रहेंगे। हम ना इस फैसले को मानते हैं, ना ये 20 करोड़ अवाम इस फैसले को मानती है। या ये 20 करोड़ अवाम है नवाज शरीफ के साथ है। इंशाल्लाह 2018 भी नवाज शरीफ इलेक्शन जीतेगा इंशाल्लाह ताला। लेकिन वो तो इलेक्शन में पार्टिसिपेट ही नहीं कर सकते, उन्हें तो नाअहल करार दे दिया, वो हिस्से ही नहीं ले सकते। उनका जो सियासी पार्लिमानी दौर है वो तो ख़त्म हो चुका है। लेकिन हमारा लीडर नवाज शरीफ ही है इंशाल्लाह ताला। शहबाज शरीफ भी हैं, तो शहबाज शरीफ इंशाल्लाह हमारे वज़ीर आज़म आएंगे। नवाज शरीफ के सिर पे ये पार्टी इंशाल्लाह चलती रहेगी। लेकिन कहा जाता है कि नवाज शरीफ ने काफ़ी करप्शन की है, चोर हैं, इस तरह की बातें, तो क्या कहेंगे? करप्शन तो सारे करते हैं, सिर्फ नवाज शरीफ तो नहीं ना कह रहा। नवाज शरीफ ने जो करप्शन किया उसके मुताबिक जो बिल्कुल सही किया, जैसे कि उन्होंने कहा कि मैंने कोई करप्शन नहीं की, ठीक है। अब उसके बाद जो उनकी बाहर में प्रॉपर्टी है, जायदाद है, कि मुझे एक बेटे से तनख्वाह लेने की वजह से नाअहल कर दिया गया। लेकिन इस फुल बजट सुप्रीम कोर्ट के फुल जजेस ने जो बेंच ने जो फैसला दिया वो सही दिया है कि नवाज शरीफ ताहयात नाअहल। 62 F1 का जो फैसला कल सुनाया गया है कि नवाज शरीफ जो हैं ताहयात नाअहल हो गए, इस हवाले से क्या कहेंगे आप? यार मैं कहता हूँ कि बिल्कुल ठीक किया है। इससे पता लगेगा कि पाकिस्तान में रूल्स एंड रेगुलेशन कोई चल रही है। नवाज शरीफ के बारे में जो फैसला सुनाया गया कल, वो ताहयात नाअहल हो गए। ये फैसला जहाँ तक हमें लगता है सही है जी। ये जो फैसला आया बिल्कुल गलत आया है, ये बिल्कुल गलत हो रहा है जो भी हो रहा है नवाज शरीफ के साथ। जो भी देखे नवाज शरीफ नून लीग की हुकूमत में अच्छे खासे काम भी हो रहे हैं और सब कुछ चल रहा है, सब कुछ अच्छा हो रहा है। ये सियासत हो रही है, सियासत की बेस पे जो भी है ये सारी सियासी बातें हैं। मतलब कि अदलिया जो है वो सियासत में आने लग गई। ये सियासत हो रही है, सब कुछ ये सियासत ही है, हम तो इसे सियासत ही कहेंगे जी। लेकिन इस फैसले के बाद जो जहांगीर तरीन है PTI के रुकन, वो भी ताहयात नाअहल हो गए हैं, वो भी अब इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले सकता। देखिए जी, इतनी बातों का तो हमें पता नहीं है, लेकिन हम तो इतना जानते हैं जो भी ज़्यादती हो रही हैं सारे कानून नवाज शरीफ पे ही हैं। अभी तक तो हम यही देख रहे हैं, हर बंदा नवाज शरीफ को ये कह रहा है, वो कह रहा है। अभी तक हम जो देख रहे हैं ना, हमारे पंजाब में नवाज शरीफ की हुकूमत चल रही है, और अल्हम्दुलिल्लाह हम ज़ाती तौर पे नून लीग की हैं,
हम नवाज शरीफ को सपोर्ट करते हैं, हमारे दोस्त भी नवाज शरीफ को सपोर्ट करते हैं, उन्होंने काम किए हैं, हमारे पंजाब में काम कर रहे हैं वो, हम तो बिल्कुल उनके साथ ही चलेंगे जी। हाँ बिल्कुल ठीक किया है उन्होंने, इतना पैसा खा के भी कहते हैं क्यों निकाला, अच्छा हुआ है जो भी हुआ है ना, बिल्कुल ठीक हुआ है। मतलब क्या आपने अदलिया ने जो फैसला किया आप उससे मुत्तफिक हैं? बिल्कुल ठीक, 100% हम होते हैं। तो अब किसको सपोर्ट कर रहे हैं? मैं जो हमारे मुल्क के लिए बेहतर करेगा हम उसको सपोर्ट करेंगे, चाहे वो नवाज शरीफ हो चाहे इमरान खान हो। तो अगर मैं पीटीआई की बात करूं, जहांगीर तरीन को भी इस वजह से ताहयात नाहल वो भी हो गए, इस हवाले से क्या कहेंगे? हाँ ठीक है, बिल्कुल फैसला बिल्कुल ठीक है, उन्होंने तो एक्सेप्ट किया हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने जो कल फैसला सुनाया जिसके मुताबिक नवाज शरीफ, जहांगीर तरीन समेत कई सियासतदान जो हैं, पार्लिमानी सियासत जो है उनकी दौर जो है वो ख़त्म हो चुका है, तो इस हवाले से क्या कहेंगे आप? अच्छा ही हुआ जो भी हुआ, हमें इससे क्या सरोकार है, हमने तो अपना रिज़्क कमाना है, हमें कोई खाने के लिए नहीं देता, ना आज तक हमें किसी ने दिया, ना हमारा कोई पार्टी से किसी से लेना देना है, हमें अपने सुबह से लेकर रात तक रिज़्क कमाना है, वो उनको कोई निकाले उनको कोई रखे, हमें उससे कोई सरोकार नहीं है। बेशक हम पार्टी के थे, नून लीग के थे, कुछ भी नहीं मिला, आज आके फिर वही बदनामी है और आज तक कुछ हुआ ही नहीं। देखें अब आगे क्या होता है मुल्क के लिए, हमें तो मुल्क की खुशहाली चाहिए और इसके अलावा कुछ भी नहीं चाहिए, और अल्लाह करे वो लीडर आए जो मुल्क को संवारे, मुल्क को अच्छा बनाए, करप्शन ख़त्म हो, रिज़्क कारोबार हो, काम हो। अभी तक तो ऐसा कोई काम हुआ ही नहीं जिससे हमें सुकून मिल सके, हमारी ज़िंदगी को सुकून मिल सके। लेकिन वो कहते हैं मेट्रो बनाई है उन्होंने, अब ऑरेंज ट्रेन बना रहे हैं, तो इससे वो कहते हैं सुकून आएगा पाकिस्तानियों को। अच्छा, अब मेट्रो देखे, हम तो रिज़्क कमा रहे हैं अपना, इधर खड़े हैं काम, हमें मेट्रो से क्या लेना देना। सारी दुनिया क्या कर रही है, इधर कैमरा घुमाए दे के क्या कर रहे हैं, कौन हर बंदा मेट्रो पे सफ़र तो नहीं कर रहा, कोई कुछ नहीं कर रहा, मेट्रो का हमें कोई बेनिफिट नहीं है। मतलब जो फैसला किया गया है वो बिल्कुल सही है, मेरिट पे हुआ है। मैं तो बिल्कुल इसके हक़ में हूँ कि सही किया, इससे पता लगेगा कि पाकिस्तान में भी कोई सुप्रीम कोर्ट नाम की कोई चीज़ है। लेकिन अदलिया को भी काफ़ी तनकीद का सामना करना पड़ रहा है, तो क्या कहेंगे? देखिए हर जगह ये तो चलता ही रहता है ना, जब आप किसी के ख़िलाफ़ कोई फ़ैसला करेंगे और अगला इसके मतलब कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा तो वो तो ऐसे ही करेगा, उसके खिलाफ बोलेगा कि भाई हम एक्सेप्ट नहीं करते। नहीं, मेरा तो ख्याल है कि अदलिया के पीछे जो है ना, ये आपको भी और मुझे भी, ये चीफ जस्टिस साहब को रिटायर होने दें, उसके बाद सब कहानी ओपन हो जाएगी। तो जो ये केस का फैसला है, इसके बाद आपको क्या लगता है इलेक्शन में नवाज शरीफ को जीतेंगे या नहीं? कहता हूँ कि अब ये जो फैसला आया है इसमें नून लीग को निकाल के ना पीटीआई को वोट देना चाहिए, हमें किसी नई पार्टी को हमें ट्राई करना चाहिए यार। हर टाइम नून लीग को वोट दो, पाकिस्तान कहीं आगे जा तो रहा नहीं है यार, वही करप्ट लोग आ जाते हैं, मतलब यही कि वही पुरानी पार्टी एक पार्टी। आपको लग रहा है कि अब आगे पीटीआई को एक चांस देना चाहिए? पीटीआई को चांस देना चाहिए, मैं तो इसी के हक़ में हूँ। जी तो नाज़रीन, आज हमने लोगों से पूछा कि नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन समेत जो कई सियासतदानों का जो सियासी करियर है, पार्लिमानी सफ़र जो है वो इख्तिताम पजीर हो चुका है, तो कुछ का कहना था कि नवाज शरीफ को जो ताहयात नाहल करार दिया गया है वो फैसला बिल्कुल सही है, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग मौजूद हैं जो अभी भी नवाज शरीफ को सपोर्ट कर रहे हैं। फ़िलहाल अपने मेज़बान दानियाल सुहेल को दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।